सागर जिले के खुरई स्थित बरौदिया नौनाघेर गांव में पुराने मामले में राजीनामा करने की बात को लेकर दो पक्षों में शनिवार रात जमकर विवाद हो गया। घटना में दोनों पक्षों से दो व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल सागर रेफर किया गया, जहां से उसे भोपाल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और दूसरे पक्ष से पप्पू रजक सागर मेडिकल कॉलेज में इलाजरत थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा कर घायलों से चर्चा की। गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। मृतक राजेंद्र हरवार के परिवारजनों ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व गांव में ही मृतक के भतीजे नितिन उर्फ लालू हरवार की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और लालू की मां को बीच बाजार निर्वस्त्र भी कर दिया गया था। उस मामले में सभी आरोपियों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था। इसी मामले में मृतक राजेंद्र हरवार मुख्य गवाह और आरोपियों के परिजनों द्वारा लगातार मृतक राजेंद्र पर उनके पक्ष में गवाही देने का दबाव बनाया जा रहा था। मना करने पर बीती रात राजेंद्र हरवार के साथ आरोपी लालू खान और गोलू खान के पिता खान के बीच विवाद बढ़ गया। इस हमले में इसरहील खान के साथ उसके भाई बबलू फहीम और पप्पू रजक भी उपस्थित थे। देर रात हुई इस विवाद में दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें राजेंद्र हरवार के इलाज के लिए भोपाल ले जाते समय मृत्यु हो गई। दूसरे पक्ष से पप्पू रजक भी गंभीर रूप से घायल हैं और सागर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। घायल पप्पू रजक का कहना है कि लगभग 6 महीने पहले उनके और मृतक राजेंद्र हरवार के बीच कोई विवाद हुआ था और उसी मामले में राजीनामा करने का दबाव बनाने के लिए राजेंद्र हरवार लगातार उन पर दबाव बना रहा था। कल रात मामला इतना बढ़ गया कि राजेंद्र हरवार अपने कुछ साथियों के साथ सीधा पप्पू रजक के घर पहुंच गया और हथियारों से उसे धमकाने लगा। विवाद होने पर राजेंद्र हरवार और पप्पू रजक दोनों गंभीर घायल हो गए, जिसमें राजेंद्र की मृत्यु हो गई। बता दें कि मृतक राजेंद्र हरवार पर पहले से कई मामले दर्ज थे और मृतक जिला बदर का आरोपी भी रह चुका है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे गांव में रात से ही भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। कहाँ से आई आप? बरौदिया नौनगर। क्या घटना हुई है? सर ये घटना ये है कि 24/8/2023 को बरौदिया नौनगर में नितिन हत्याकांड हुआ था। तो उसी का मतलब राजीनामा के लिए ये चाचा हैं जिनका अभी मर्डर किया है, तो उसी मतलब राजेंद्र हरवार उन्हीं का मतलब ये 302 के गवाह हैं। तो मतलब वो दबा रहे थे, धमका रहे थे कि मतलब तुम गवाही हमारे पक्ष में दोगे। तो ये बोले हम आपके पक्ष में क्यों देंगे, हम तो उन्हीं के पक्ष में देंगे जो सही है वो। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने इन पे जानलेवा हमला कर दिया और जिनने हमला किया है वो 302 के गवाह मतलब 302 में उनके 2 लड़के बंद हैं, लालू खान और गोलू खान। उनके पापा थे इसरहील जिनने हमला किया है और उनके चाचा थे बबलू बहना और फहीम खान। और फिर कुछ दिन पहले मतलब आशिक कुरैशी है, उसने राजेंद्र चाचा को धमकाया था, कुल्हाड़ी से जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो हमारे पास है। तो हम लोगों ने शशि मैडम को बताया, सिटी थाने खुरई टीआई मैडम को। तो फिर उनने मतलब उनके खिलाफ FIR लिख ली। तो फिर आशिक कुरैशी ने बोला राजेंद्र हरवार से चाचा से कि मतलब तुमने FIR लिखवाई है साले, मतलब गाली गलौज करके हम तुम्हें जान से मार देंगे, साले तुम्हारी घींच काट लेंगे। तो फिर उनने सबने प्लानिंग करके और चाचा को कुल्हाड़ी से और डंडों से मर्डर कर दिया। कितने लोग थे? वो लोग 5 लोग थे। कब की घटना है? ये कल की घटना है। का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस में से गिर गई और अच्छी बदी जा रही थी, अचानक से कैसे गिर गई। ले जाना था तो इस राहत का रोड से ले जाती, खुरई पे से क्यों ले गई? तो चलत गाड़ी में से गिर गई। क्या मामला हुआ? डेट हो गई। क्या मामला? कहाँ जा रही थी, किसके साथ? बरौदिया जा रही थी मृतक चाचा के साथ। क्या पुराना क्या मामला था, किसको लेकर? पुराना राजीनामा को लेके चल रहा था चाचा का। तो वो गवाही में था, अगले महीने उसकी गवाही होनी थी, तो उसको बुला के जान से मार दिया और हमारी बहन के साथ ये हादसा करवा दिया। चाचा का क्या नाम क्या है? राजेंद्र हरवार। किससे चल रहा था राजीनामा बातचीत? उन्हीं जिनके विरोध में जो केस चल रहा है। अच्छा, ये जो तेरे हाँ, जो पहले मामला हुआ। बहन से कोई बातचीत हुई थी? इससे लगा हो कि वो दुखी या आत्महत्या कर सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या नाम है आपका?
आपका नाम क्या है? विष्णु अग्रवाल। देखिए, हम सुबह से हैं इधर। एक घटना रात में घटी 8:30 बजे और राजेंद्र नाम है इस अंजना जो 24/8/2023 में एक घटना घटी थी। इसके नितिन अंजना के भाई नितिन उर्फ लालू की जान से मार दिया था। सारे लोग उस समय, आप मीडिया को भी संज्ञान में है, सारे लोगों को जानकारी इस बात की। उसी बात को लेके राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा था और राजीनामा करने के हिसाब से इसको राजेंद्र को, जो ये मृतक का चाचा है, उसको बुलाया और उसने कहा जो हमने देखा सही बात है वो बोलेंगे हम। तो उसको फिर जब ऐसी बात आई, उसकी अगली पेशी पे उसकी गवाही थी उसी 24/8 की घटना की। तो उसमें उसको फिर मारा पिटाई करके उसको मार दिया और कहने को ये बताया जा रहा कि ये तो उसके घर गए थे। इसको घर बैठने के लिए, दबाव बनाने के लिए बुलाया गया, जो मुझे जानकारी मिली। ये घटना घटी, हम लोग सुबह से पोस्टमार्टम के लिए, फिर इसके लिए रेफ़र कर दिया यहीं मेडिकल कॉलेज से रात में ही भोपाल उसको ले जा रहे थे। विदिशा में वह उसकी डेथ हो गई। विदिशा से एम्बुलेंस करके प्राइवेट एम्बुलेंस में पूरा परिवार, माँ बाप और ये अंजना, उनके साथ में यहाँ मेडिकल कॉलेज आए। मुझे फ़ोन किया, जो वो आए इधर हो, हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ जो भी कार्रवाई होती है, इन्होंने तत्परता से कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए वहाँ भेजा। एसपी कलेक्टर से भी इस संबंध में मेरी बात हुई। डॉक्टर के पैनल ने उसका पीएम किया। पीएम इतना टाइम लगाया, करीब सुबह से 2 बजे पौने। अब ये टाइम कैसे लगा, क्या बात हुई, प्रशासन से क्या बात होती रही, इस संबंध में तो अब चैलेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर का काम है, हो सकता सही में इतना, डॉक्टर ने ये जरूर कहा था बहुत ज़्यादा चोटें हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। फिर इसके बाद चूँकि मैं बगैर सुबह से बगैर दिनचर्या के आया था, तो एम्बुलेंस में बिठाया दोनों एडिशनल एसपी, मैं था, हमारे सेवा दल के ये सिंधु कटारे थे, हमारे ये गोलू पचौरी जी थे, वो धर्मेंद्र अहरवार भी थे, और भी हम लोग 2-3 जन वहाँ मौजूद थे। और उनकी बातचीत के दौरान हम लोगों ने उसी एम्बुलेंस में पीएम होने के बाद डेड बॉडी को रखा। उसी में जो राजेंद्र जिसकी डेथ हुई, उसके माँ बाप और ये अंजना लड़की, जिसको बिठाया, और दोनों एडिशनल एसपी थे। दोनों एडिशनल एसपी ने एक अपना जवान बिठाया, पुलिस वो आगे बैठ गए, उनके पीछे बैठे। और ये जो उसके पहले फिर मुझसे 20 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया अंजना का कि आप नहीं आ रहे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं आ रहा हूँ, दिनचर्या करके मैं आता हूँ, मुँह हाथ धो लूँ, फ्रेश हो लूँ, तो मैं आता हूँ। तो हम तैयार होके फिर हमने एक फ़ोन लगाया, कहाँ पहुँच गए? तो उन्होंने बताया कि अभी हम हैं। मैंने कहा एम्बुलेंस का जो भी बिल बने वो बिल ले लेना, नहीं तो पैसे दे दो, बिल ना ले पाओ। तो कहा ठीक है। और हम लोग जा रहे थे, हम सभी लोग, ये हमारे मक्की साहब जी, कटारे, सिंटू कटारे जी, गोलू पचौरी जी जा रहे थे। तो रास्ते में फ़ोन आया कि ऐसे तो यकीन नहीं हुआ, हमें ये लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को वहाँ पहुँचने से रोका जा रहा। क्या घटना? फिर घटना ये घटी, जो जानकारी मिली कि वो दरवाज़ा कैसे खुल गया, वो नीचे कैसे गिरी, ये पूरा संदिग्ध बात है। कौन नीचे गिरा, क्या दरवाज़ा खुला? ये अंजना जो है, अंजना एम्बुलेंस जो थी वो मारुति वैन प्राइवेट, और पीछे से दरवाज़ा खुल के उसको नीचे गिर जाना और फिर एकदम मर जाना। ठीक है, हाथ पांव टूट सकता था, चोटें आ सकती। कोई वाहन गिरा चढ़ा के ऊपर से? ये अभी मुझे जानकारी में वही। पुलिस ने क्या कहानी सुनाई? पुलिस ने तो ये कहा दरवाज़ा उसमें गेट में से कूद गई। वो कूदने की स्थिति होती तो बहुत सारी चीज़ें थी भाई, उसमें गाड़ी चलती गाड़ी। अच्छा, फिर अभी मैंने पुलिस से ज़रूर कहा, देखिए अपन लोग यहाँ से सागर से जब भी बड़ौदिया नौना गिर जाते हैं तो राजगढ़ पैसे जाते हैं, ये उसको खुराई से कैसे ले जा रहा है? ये तो उल्टा रूट है। ये जरूर, तो ये जांच का विषय है सर। हाँ, ये जांच का विषय है और इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। देखो कितनी टॉर्चर किया गया कि इस तरीके से लगातार
इस तरीके से तीन जन मतलब एक तीसरी मौत है। एक डेथ पहले हो गई, एक कल हत्या हुई और ये भी हत्या ही है, ये भी हत्या ही है। इसके हत्या के पीछे कारण तो है, नहीं तो ये दहशत में हुई या दहशत तो और ख़राब होती है। पुलिस अधीक्षक से बात हुई, आपने क्या कहा? इसके पहले बात हुई। अभी इस संबंध में हम, क्योंकि जब तक हम पता न लग जाता, तो अभी पता लगा डॉक्टर साहब से कि अभी उसकी कोई पल्स नहीं मिल रही, यानी डेथ है उसकी, तब हम ये कह पा रहे हैं आपसे और अब बात कर रहे हैं। दोनों लोग जो खत्म हुए वो किस मामले में गवाह थे ये लोग? ये तो जो भाई था लालू, इसका सगा भाई है अंजना पिछले का। साल जो हत्या हाँ, हुई थी। पिछले अंजना का, और ये चाचा है राजेंद्र, जो जिसकी रात में हत्या हुई, और इसकी अगली गवाही थी मई में, 20 मई को, जैसा मुझे मई जून 20 जून को इसकी गवाही थी।